हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, ये जो क्लासेस हैं ये पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। और साथ ही बच्चों, ये जो पैरामेडिकल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। बच्चों, फर्स्ट ए में पूछा गया है निम्नलिखित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ए बी। ए बी क्या है, इनके बीच की दूरी है। बच्चों, जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सपोज कर लेते हैं कि x1 और y1 है, और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, x2 और y2 हैं। ठीक है। सो बच्चों, जो ए बी डिस्टेंस होगा उसे हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों, आप लोग इसे भी x2 y2 मान सकते हैं और इसे x1 y1 मान सकते हैं, या आप लोग इसे a b मान सकते हैं और इसे c और d मान सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने इसे a b c d माना तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा c माइनस ए के होल स्क्वायर से और d माइनस बी के होल स्क्वायर से। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बच्चों, ये जो -3 का जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये शो करता है x एक्सिस को, और सेकंड पार्ट है ये शो करता है y एक्सिस को। ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर बच्चों, ये भी x एक्सिस को शो कर रहा है और ये भी y एक्सिस को शो कर रहा है। पहले हम लोग फॉर्मूले पर सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इस क्वेश्चन का देखेंगे। अगर हम लोगों ने इससे पहले रखा, इस -3 को पहले रख रहे हैं, तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर यहाँ पर 2 माइनस आ गया बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट का साइन थोड़ा सा बदल लिए। ठीक है। तो यहाँ पर y, ये 2 का पार्ट पहले आ जाएगा। सो 2 माइनस -5, यहाँ भी हम लोगों को ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, देखिए -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √49, विच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। बच्चों, अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ग्राफ पर ये किस तरीके से शो किया जा सकता है। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा y एक्सिस, ये क्या हो गया, y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, y एक्सिस। ठीक है। सो बच्चों, इसका अगर नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, और ये हो जाएगा x डैश। बच्चों, जो इधर का पार्ट होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब कि इसमें ये जो पार्ट होगा बच्चों x का, वो क्या हम लोग लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और ये जो पार्ट है y का बच्चों, जो हम लोग y को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इधर बच्चों y को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और इधर x को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। इसे हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। हिंदी में अगर बोलें तो यहाँ देखिए मूल बिंदु लिखा हुआ है, यही मूल बिंदु है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0।
कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है बच्चों, पहले हम लोग x लिखते हैं और उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग को यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है पॉइंट -3 और 2, तो इसे हम लोग ग्राफ पर किस तरीके से शो करेंगे। बच्चों इधर के पार्ट को हम लोग नेगेटिव में लेते हैं तो -3 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। ये जो 2 दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट, मतलब ये 2 हो जाएगा। सो पॉइंट हो जाएगा y के लिए 2, मतलब ये यहाँ मिल रहा है, और x के लिए कितना 3, तो यहाँ मिल रहा है। सो इस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे -3, x का पार्ट पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग -3 और -5 को अगर इस पर प्लॉट करें तो किस तरीके से होगा। x क्या है बच्चों -3, तो यहीं पर रहेगा। अब ये इसी लाइन पर कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, तो ये दिया हुआ है -5 पर आएगा। सो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो ये पॉइंट यहाँ है। अब बच्चों हम लोग से क्वेश्चन में इसी की दूरी पूछा था, तो अगर आप देखेंगे इस ग्राफ को तो आप पाएंगे ये बच्चों कि ये जो देखिए, इसे मैं पहले लिख देता हूँ, ये कितना है -3 और -5 है, ये वाला पॉइंट। सो बच्चों पी क्यू की लंबाई, इसे हम लोग p मान लेते हैं और इसे हम लोग q मान लेते हैं। सो पी क्यू जो रेखा है वो y डैश से क्या है, पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल नहीं है y डैश के, है ना, पैरेलल है, दोनों जगह ही समान दूरी है। वो दूरी कितनी की है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी की है, तो हम लोग बोलेंगे कितना की है, 1, 2, 3 यूनिट्स की है। यही दूरी यहाँ पर तो x शो कर रहा है, 3 की दूरी है। और पी क्यू की लंबाई कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे पी क्यू की लंबाई उतनी ही होगी जितना ये y डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, y एक्सिस को ट्रैवल किया है। सो x एक्सिस के ऊपर y का डिस्टेंस 2 है और x एक्सिस के नीचे y का डिस्टेंस 5 है, मतलब कि 2 + 5 का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, तो 7 यूनिट का डिस्टेंस है ना। नहीं तो आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यूनिट का ये डिस्टेंस है। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए आते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पर। मूल बिंदु से -6 और 4 कितनी दूरी पर है। सो बच्चों मूल बिंदु, सपोज कर लेते हैं कि मूल बिंदु जो है उसे हम लोग ऑरिजिन बोल देते हैं। हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑरिजिन, जिसे हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 एंड 0, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंट P। सो ये पॉइंट बच्चों P है, जो कितना है 6 और -4, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करें तो इसे लिख सकते हैं 0 - 6 का होल स्क्वायर, और 0 यहाँ -4 है, सो ये +4 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 36 + 16 √52, 52, जो कि इक्वल हो जाएगा 2√13 के। यहाँ इसका यूनिट नहीं रहता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, यूनिट्स लिखते हैं। चलिए इसे भी हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन खींच देते हैं। सो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया। ये हम लोगों ने x एक्सिस बना लिया और ये बना लिया हम लोगों ने y एक्सिस को, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है x का मान जो दिए हुए है वो कितना दिए हुए है, 6 दिए हुए है, और y का मान है -4। सो अगर x का मान हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो इस साइड लेते हैं। सो 6 को दिखाना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये x बराबर 6 हो गया। अब इसी लाइन पर कहीं न कहीं y है, लेकिन y कहाँ है, तो ये -4 है। सो -1, -2, -3, -4, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर -4। सो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं, पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। इसे हम लोगों ने O माना था और इसे हम लोगों ने P माना था। देखिए मूल बिंदु को हम लोगों ने O माना था और इस बिंदु को हम लोगों ने P माना था।
सो हम लोगों को दूरी पूछ रहा है बच्चों इसका, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, इसे मिला लेते हैं यहाँ से। सो अब हम लोग को कैसा मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो दूरी है, इसे देखिए, OP को हम लोगों को प्राप्त करना है कि OP कितना है, इसे हम लोग A मान लेते हैं। क्या OA दिया हुआ है, OA कितना है, तो OA बच्चों एक्स एक्सिस है, कहने का मतलब ये 6 यूनिट्स है। और क्या AP का मान दिए हुए हैं, तो AP का मान बच्चों यहाँ देखिए -4 है, जो कि यहाँ भी कितना रहेगा, -4 रहेगा, यहाँ भी -4 ही रहेगा, यहाँ भी -4 ही रहेगा, ये हर जगह -4 रहेगा। सो अगर यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें, सो आपको मिल जाएगा OP। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 36 + 16 विच इज इक्वल टू 52। That's why OP इज इक्वल टू 2√13। सो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बच्चों ये कोऑर्डिनेट से सवाल नहीं है फर्स्ट का C नंबर, बट फिर भी इसे हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर GJ का मान दिए हुए बच्चों 32, सो क्लियरली ये दिए हुए कि 32 इक्वल है 3x + x + 16 के। सो 4x इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 4। सो x का मान कितना आ गया हम लोगों को 4। अब GH का मान, तो GH का मान 4 दिए 12 आ जाएगा, और HJ का मान ये 20 आ जाएगा, 16 4 20 आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों कि बिंदु A और बिंदु C दिए गए हैं, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये बिंदु A है और ये बिंदु यहाँ पर C है। बिंदु A के जो निर्देशांक हैं वो 4 और 3 है, -4 और 3 है, और C के जो निर्देशांक हैं वो 2 और 11 है। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। इसे लिख सकते हैं -4 - 2 का होल स्क्वायर + 3 - 11 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 64, कहने का मतलब √100, जो कि इक्वल हो जाएगा 10 यूनिट्स के। सो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने गेन कर लिया। अब आते हैं सेकंड पर। इसे हम लोग बिंदु P मान लेते हैं और इसे बिंदु Q मान लेते हैं। सो बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिए हुए हैं वो है A और C, और यहाँ पर बिंदु Q है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को गिवन है वो हैं A - B और C, यही है। यहाँ पर जो A है वो x एक्सिस को शो कर रहा है और C है वो y एक्सिस को शो कर रहा है। इसे हम लोग x1 और y1 मान सकते हैं। A - B को हम लोग x2 बोल सकते हैं और C को y2 बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से बच्चों अगर PQ की लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं, x1 को पहले लेते हैं, तो ये हो जाएगा A - A + B, साइन को हम लोगों ने चेंज कर लिया, और ये हो जाएगा C - C का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा बच्चों B² के। ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए A और A कैंसिल आउट हो जाएगा। सो PQ का मान आएगा बच्चों B। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, B यूनिट्स। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसका एक जो वर्टेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 40, सेकंड का दिए हुए है -60, और थर्ड का दिए हुए है -1 और -5√3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही इजी सवाल है, और ऐसे सवाल ही आप लोग के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसे अगर हम लोग D मानते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने, 40। इसे अगर I बोलेंगे तो ये हो जाएगा -60, और इसे अगर हम लोग S बोलते हैं तो ये हो जाएगा -1 - 5√3। बच्चों यहाँ से हम लोग DI का मान गेन करेंगे, इस भुजा का मान गेन करेंगे, जो कि इक्वल होगा √1
देखिएगा 4 माइनस 6 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 6 10 का स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब 10 यूनिट्स हो जाएगा। फिर अगर आई एस का मान आप लोग ज्ञात करें तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए -6 + 1 का होल स्क्वायर, 0 + 5√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 दिए 75, जो कि ये भी आ जाएगा आपको 10 यूनिट्स। और अगर हम लोग डी एस का मान ज्ञात करें तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा बच्चों 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5√3 का होल स्क्वायर। 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 5√3 25 दिए 75, कहने का मतलब ये भी आपको क्या आ गया 10 यूनिट्स। सो बच्चों ये किस तरह का ट्रायंगल हम लोग को मिला, डी आई का मान भी हम लोग को आया है 10 यूनिट्स, डी एस का मान भी है 10 यूनिट्स, और साथ में आई एस का मान भी हम लोगों को है 10 यूनिट्स। तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है ना। सो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, एक्स एक्सिस से बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 3, इसकी दूरी कितनी है। सो बच्चों यहाँ देखिए कि एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वो दूरी होती है कितनी, वाई एक्सिस की दूरी होती है, वाई की दूरी होती है। इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि एक ग्राफ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया और ये हो गया, सेंटर से हम लोग मान के इधर भी दिखा दिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से P का जो बिंदु है बच्चों वो दिया हुआ है कितना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 दिए हुए, मतलब एक्स एक्सिस कितना है 2 है और वाई एक्सिस कितना है 3 है, 1 2 3, मतलब ये दिए हुए हैं। अब बच्चों ये बताइए कि इसकी जो दूरी है एक्स एक्सिस से वो कितनी है, तो यही दूरी एक्स एक्सिस से है ना। तो क्या ये दूरी आपको 3 यूनिट्स की नहीं मिल रही है। जो वाई एक्सिस है बच्चों वो एक्स एक्सिस से दूरी ही शो करता है, वाई एक्सिस है, वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से दूरी को ही शो करता है। अब यहाँ पर आपको मैं एक सवाल पूछूं कि इस बिंदु का जो बिंदु यहाँ पर 2 और 3 है, ये जो बिंदु है ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलेंगे इसकी दूरी कितनी है 2 यूनिट्स, यहाँ भी 2 यूनिट्स रहेगा और यहाँ भी 2 ही यूनिट्स रहेगा, है ना। सो जो एक्स एक्सिस है, मतलब यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूँ, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या शो करते हैं, वाई एक्सिस से दूरी शो करते हैं। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। बच्चों ये क्वेश्चन है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। सो बच्चों अगर आप लोगों को 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट्स के, बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारी एक रेखा है इस तरीके से, और ये इसका क्या है मध्य बिंदु या मिड पॉइंट है। इसे हम लोग A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा P। जो A का कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों वो कितना है 2 और 21, और जो B का कोऑर्डिनेट हम लोग को गिवन है वो कितना है 4 और 6, और C का कोऑर्डिनेट हम लोग को ज्ञात करना है। सो x बराबर लिखा जाता है, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना उन दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये कितना हो जाएगा 2/2, कहने का मतलब 1, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 21 + 6/2, कहने का मतलब 27/2,
2 विच इज इक्वल टू 13.5। सो ये कोऑर्डिनेट आप लोग कितना आ गया 1 आया और कितना आ गया 13.5। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु 10 और -4 हैं और -6 और 8 हैं। बच्चों हम लोगों को फिगर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, एक सर्कल है और इसका एक क्या है डायमीटर है या व्यास है, यहाँ पर क्या है सेंटर है। तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। पहले मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये कितना है 10 और -4 है। इसे हम लोग बिंदु P मान लेते हैं, इसे हम लोग Q मान लेते हैं और इसे हम लोग O कह देते हैं। ठीक है, ये कितना है -6 और 8 है। सो बच्चों हम लोग को ये नहीं पता है कि PQ बराबर क्या होता है 2PO और 2OQ। ये क्या है, ये मध्य बिंदु नहीं है, ये मध्य बिंदु है ना। यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो मध्य बिंदु होंगे। सो x बराबर लिख सकते हैं 10 - 6/2 और y बराबर लिख सकते हैं -4 + 8/2। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, तो ये हो जाएगा 2। और y का मान कितना आ जाएगा 4/2, तो ये भी आ जाएगा 2। सो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने आएंगे 2 और 2। MP का मध्य बिंदु हम लोग को दिए हुए बच्चों क्या दिए हुए हैं -2 और 8। मान लेते हैं कि एक रेखा है MP, ठीक है, यहाँ पर क्या है M है और ये क्या है P है। अगर M के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं -4 और -4 और -2 और इसका जो मध्य बिंदु है ये कितना दिया हुआ है -2 और -8। सो P के निर्देशांक क्या होंगे। सो बच्चों इसे हम लोग क्लियरली डिस्टेंस फॉर्मूला पर बना सकते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों, इसका वैल्यू हम लोग निकालते थे तो हम लोग वैसे ही करेंगे -2 लिख देंगे और इन दोनों को हम लोग जोड़ के 2 से भाग दे देंगे 4 + x/2। सो ये हो जाएगा -4 = 4 + x, That's why x is equal to -8। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गया बच्चों -8। और y के लिए भी हम लोग सेम लिखेंगे, यहाँ दिए हुए -8 का मान है। सो यहाँ लिखेंगे -2 और +y/2। सो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 14। इसी कारण y is equal to -14। सो ये जो है बच्चों वो कितना है -14। अब इसे आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, प्रूफ इसका चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़िए, M और P को जोड़िए तो आपको कितना मिलेगा 4 और -8/2, कहने का मतलब -2। सो पहला तो -2 आ गया, ये x का कोऑर्डिनेट है। और y के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं -2 और +-14, -2 और -14/2 जो कितना हो जाएगा -8। सो y भी जस्टिफाई कर गया। सो ये सॉल्यूशन हमारा सही है। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ हम लोग को दिया हुआ बच्चों कि ABCD एक है समानांतर चतुर्भुज। बच्चों समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब बच्चों कि एक हम लोगों को दिया हुआ है रोम्बस। रोम्बस की बच्चों चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, है ना। रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बट कोई भी कोण जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो आपको यहाँ पर यूज पड़ेगा। देखिए मैं उस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखिए रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर ये उसके चारों भुजाएं हैं ABCD, जिनके नाम हैं, इनके वर्टेक्स के नाम क्या है ABCD, इनके शीर्ष बिंदुओं के नाम क्या है ABCD, और जो डायगोनल्स होता है, जो विकर्ण होता है, वो एक दूसरे को बराबर भागों में करता है विभाजित, ठीक है। और ये 90 डिग्री पर करता है, लेकिन उसका हम लोगों को यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।
तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर जो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है ना, वो गिवन है -2 और 3, ठीक है, 3 है। और बी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 6 और 7, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 8 और 3, और डी का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मालूम नहीं है, एक्स वाई, इसे ही मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ओ के कोऑर्डिनेट्स तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ओ क्या है, एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। सो ओ का कोऑर्डिनेट होगा, सपोज कर लेते हैं x1, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 + 8/2। देखिए इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया। सो यहाँ जो x1 होगा वो मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 6/2, कहने का मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा जो कोऑर्डिनेट है जिसको हम लोग y1 मान रहे हैं वो भी मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3/2, जो कि हो जाएगा कितना, 3 मिल जाएगा। सो बच्चों यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिला है वो कितना मिला है, 3 और 3। अब इसी चीज़ को बच्चों इसमें हम लोग लगा देंगे, लाइन BD में लगा देंगे। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x + 6/2 बराबर 3 है, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है, लाइन BD का भी। सो यहाँ से हम लोग को x बराबर मिल जाएगा कितना, 0। देखिए 3 दूना 6, 6 में से गया 6 तो हो जाएगा 0। और y का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, तो y + 7/2 = 3। सो 3 दूना 6, अब 3 दूना 6 हो गया, कहने का मतलब y + 7 = 6, दैट्स वाई y = -1। सो यहाँ हम लोग बच्चों -1 कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0 और -1। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी है ना, वो सेम ही है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। हालांकि इसी में क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोगों को 2 बार क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना है। चलिए मिटाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तब तक आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, एरिया को ज्ञात करें, किसका, तो रोम्बस का, समांतर चतुर्भुज का ही क्वेश्चन है। अगर वर्टेक्स, अगर इसके शीर्ष जो हैं आपको कितना दिया हुआ, वर्टिसेस कितना दिए हुए हैं, 2 1 -5 2 4 -5 एंड x एंड y। सो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, या फिर एक रोम्बस हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। वो रोम्बस कुछ इस तरीके का है, ये बच्चों हमारा रोम्बस हो गया। इसे हम लोग A बोल देते हैं, ये हो जाएगा A, ये B, ये C और ये D। सेम तरीके से A को हम लोगों ने 2 1 मान लिया, B को हम लोगों ने -5 और 2 मान लिया है, C को -4 और -5 मान लिया है, और D क्या है, XY है। क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो बच्चों यहाँ से इसके 2 विकर्ण होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, और वो डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। इन डायगोनल्स के जहाँ पे क्रॉस दोनों हुआ है, इसे हम लोग O मान लेते हैं। तो बच्चों अगर O का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो यहाँ x1 बराबर क्या लिख सकते हैं, लाइन AC को देखेंगे तब क्या लिखेंगे, सो 2 - 4/2, दोनों x कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, जोड़ लिया। सो ये कितना हो जाएगा, -2/2, कहने का मतलब -1। सो यहाँ से क्या मिल गया, -1, और दूसरा क्या मिल जाएगा, y1, वो हो जाएगा 1 - 5/2, जो कि कितना हो जाएगा, -2। सो ये बिंदु तो बच्चों AC और BD दोनों के लिए ही मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। सो हम लोग लाइन BD के लिए लिख सकते हैं कि x - 5/2 = -1। सो x - 5 = -3, दैट्स वाई x = 3।
सिमिलरली y प्लस 2/2 इज इक्वल टू -2. सो y प्लस 2 इज इक्वल टू -4. दैट्स वाई y इज इक्वल टू -6. बच्चों इसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं. और ये बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है. सो इसे हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे. दो बिंदुओं के निर्देशांक हम लोगों को दिए गए हैं. अब बताना है कि ये इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, उसे ज्ञात करना है. तो बच्चों ढाल या स्लोप के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. मैं बता रहा हूँ कि ढाल क्या होता है. y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1. सपोज कर लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है. सो बच्चों इस भुजा की जो लंबाई होगी, ये क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है सो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस. सो परपेंडिकुलर बटे बेस को हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा के नाम से जानते हैं, है ना. यही बच्चों हमारा स्लोप हो जाता है, ढाल हो जाता है कि कितना डिग्री ये एक दूसरे पर झुका हुआ है. सो ये बहुत ही आसान सा सवाल है. तो इसे देखिए, ये क्या है, x1 y1 और ये क्या है x2 y2. सो y2 माइनस y1 0 माइनस 8 0 माइनस 8, x2 5 माइनस 9 5 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -9/-4. सो स्लोप इसका क्या है, 2 है. क्वेश्चन नंबर 6. बच्चों दिया हुआ है कि तीनों जो बिंदु हैं ए, ओ और सी, तीनों के तीनों क्या है, संरेख हैं. बच्चों संरेख हैं इसका क्या मतलब, कॉलिनियर हैं. इसका मतलब ये है बच्चों कि तीनों एक ही लाइन पर हैं. अगर तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन पर है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो स्लोप होगा, अगर कॉलिनियर है तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. मतलब AO का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ AO वो इक्वल होगा OC के स्लोप के, स्लोप ऑफ OC. मतलब ये जितना डिग्री झुका हुआ होगा उतना डिग्री ये भी झुका हुआ होगा. अब स्लोप को समझिए बच्चों. अगर ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है और लाइन हमारा इस तरीके से है, तो ये जितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इतना पार्ट, ये पार्ट भी तो इतना का ही एंगल बना रहा होगा ना, क्योंकि एक ही लाइन है ना. इसी को